आज हम एक ऐसे युवा की बात कर रहे हैं जिसने ना सिर्फ इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट एग्जाम को क्रैक किया बल्कि मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में भी अपना परचम लहराया। जी हाँ, पटना के रहने वाले शिखर राज, जो आरा के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक व उनके आईआईटीएन भाई डॉक्टर पीयूष के भांजे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकिंग में अपनी जगह बनाई बल्कि इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट संस्थान आईआईटी में भी अपना परचम लहराया और उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र को अपनाकर अपने माता पिता, परिजनों और रिश्तेदारों का मान सम्मान बढ़ाया। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं शिखर राज से, जिन्होंने दोनों परीक्षाओं में अपना परचम लहराते हुए युवाओं के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि युवा या तो इंजीनियरिंग की तरफ अपनी शुरुआत करते हैं या फिर मेडिकल की तरफ युवाओं का झुकाव होता है। यह दोनों मंजिल दो रास्ते की तरह हैं, लेकिन इन दोनों परीक्षाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी क्षमता को भी शिखर राज ने दर्शाया है। सर, आपके भांजे ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। सबसे पहले क्या कुछ किया इन्होंने बताया? देखिए, मेरी अपनी मौसी बहन का ये बेटा है और खुशी की बात है कि हम लोग के ख़ानदान में ये काफ़ी मेहनत करके आईआईटी में अंडर 600 रैंक लाकर आईआईटी मद्रास में इसने एडमिशन लिया। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की बात थी कि एम्स में भी इनका सिलेक्शन हो गया था। एम्स में 436 के लगभग इनका रैंक था और मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में एक साथ compete करना अपने आप में एक अजूबा था। तो काफ़ी समय के बाद जब ये आईआईटी compete करके इनका 4 साल ओवर हो गया, तो इनके मदर फादर का काफ़ी इच्छा थी कि यूपीएससी की तरफ जाए, लेकिन इसने टेक्नोलॉजी को मैनेजमेंट के साथ कोरिलेट करने के लिए पुनः एक अच्छा कंपटीशन आईआईएम अहमदाबाद में अपना दाखिला लिया और अभी एट प्रेजेंट ये आईआईएम अहमदाबाद में अध्ययनरत हैं। और इनका मेन प्लानिंग और मोटो है कि हम एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को मैनेजमेंट के साथ कोरिलेट करके कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करें। तो ज़्यादा विशेष तो यही बताएंगे। बताइए कुछ, आपने किस तरीके से ये अपना अचीवमेंट हासिल किया, क्या कुछ किया आपने? हाँ, मेरा नाम शिखर है। मेन फोकस बचपन से आईआईटी ज्वाइन करने का ही था। तो मेरे पिताजी ओपी सिन्हा और मम्मी प्रेरणा सिन्हा, हम लोग और मेरा भाई है ऋषभ सिन्हा, पूरा खानदान इंजीनियर मैनेजर वाला ही खानदान है। तो घर से हमेशा था कि हाँ, इंजीनियर बनना है, आईआईटी बनना है, आईआईटी जाने का एक सपना हमेशा रहता है। तो हम लोग उसको साकार करने में लगे हुए थे और भगवान की कृपा से वो 12th के बाद क्लियर हो गया। तो बस यही है। आगे क्या करने की इच्छा है, क्या बनना चाहते हैं आप? आगे अभी तो आईएम का फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हुआ है आईएम अहमदाबाद में। अभी सेकेंड ईयर के बाद अभी तो जॉब करने का ही प्लान है। तो यही है। आपने मेडिकल और आईआईटी दोनों क्षेत्र में जी अपना सिक्का आजमाया, तो आपके मामा जो एक आईआईटीएन और एक मेडिकल से, कहीं इनको सेट करते नहीं आप दोनों रास्ते एक साथ करने का सोचे? ये लोग बहुत बड़े गाइडिंग लाइट थे उस समय भी। कभी भी कुछ अगर डाउट होता था, कुछ भी अगर सवाल होता था तो बेझिझक इनसे पूछ लेते थे। तो मम्मी पापा और भैया का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही था और ये भी एक हमेशा था कि घर पे ही एक एग्जाम्पल सेट था दोनों मामा के थ्रू। तो जी जरूर। किस मामा का पैटर्न पर चलना चाहिए? अब तो देखिए, अब आईआईटी चले गए हैं तो ऑब्वियसली पीयूष मामा के ही उस पर चल दिए हैं, बट इंस्पिरेशन तो दोनों जगह से ही आती है। एक सवाल है शिखर जी, जिस तरह से युवाओं के मन में काफी संदेह होता है मेडिकल साइंस में जाए या फिर आईआईटीएन बनेंगे, तो इसके लिए अगर तैयारी वो करते हैं तो काफी उन्हें मतलब निराशा कभी कभी हाथ देती है। लेकिन आपने ये दोनों चीजों को क्लियर किया और दोनों चीजों में अपने भाग्य को आजमाया। कैसे आखिर ये सब कैसे हुआ और किस तरह से आपने तैयारी की, इसके बारे में बताया। देखिए, तैयारी कोचिंग के थ्रू ही की और मैं ये नहीं कहूँगा कि निराशा नहीं होती। निराशा आपको हर 2 दिन बाद आपको एक क्या कहते हैं निराशाजनक एग्जाम आपका जाएगा जिसमें आपका मन लायक रैंक नहीं आएगा, स्कोर नहीं आएगा। तो इसमें यही है, इसमें है कि आपका परिवार आपको उस समय पूरा सपोर्ट करे, आप उस समय हिम्मत ना हारें और आप उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ मान के, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ मान के आगे बढ़ जाएं। बस एक उसी में भलाई है। पढ़ाई के टाइम पे निराशा से आप जितनी जल्दी हट जाएंगे, जितना जल्दी वापस अपने प्रिपरेशन पे लौट आएंगे, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कितने की उम्र में थे जब आपने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है? मतलब मेरा ये डिसीजन 11वीं 12वीं में हो गया था। 11वीं 12वीं में दिमाग
सेट था कि जाना है, तो मान लीजिए वही 16-17 साल की उम्र में। अब तो आप सफल हो गए हैं, तो क्या उन युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? युवाओं से यही कहेंगे कि आपको जो मन करे वो करिए। देखिए, ये नहीं कि कोई आईआईटी चला गया है या कोई एम्स चला गया है या कोई आईएम चला गया है तो आपके लिए भी वही सही रास्ता है। आपका सही रास्ता हो सकता है कॉमर्स में हो, आपका सही रास्ता हो सकता है आईआईटी में हो। तो उसको जितना जल्दी आप थोड़ा समय लेके पहचान लीजिए, अपना अपना जो भी आपका गंतव्य स्थान है, जो भी आपको लगता है कि आपके स्किल्स के सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, वो आइडेंटिफाई करिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि आपको अभी लग रहा है वो आपसे कम से कम दुगना उम्र के होंगे और वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ज़्यादा दुनिया देखे हुए हैं। इन सब के साथ डिस्कस करके फिर फाइनल डिसीजन लीजिए और उसके बाद फिर उस पे क्या कहते हैं दृढ़ता से फोकस करिए। ज्यादातर देखा जाता है कि 9th-10th लड़के करते हैं, तो उसके बाद उनके मन में होता है कि हम आईआईटी करेंगे, एनआईटी में जाएंगे या फिर हम मेडिकल में जाएंगे। तो लेकिन जब 11th-12th करते हैं वो, उसके बाद जब उनका समय आता है ये सब करने का, तो उस समय उनको निराशा हाथ लगती है और वो फिर जनरल कंपटीशन में आ जाते हैं। तो ऐसे युवाओं से क्या करेंगे, किस तरह से वो अपना एम फोकस करे, किस तरह से अपने एम को मतलब लक्ष्य को भेजे, इसके लिए क्या? देखिए, अगर आईआईटी या एम्स अगर आपका नहीं होता है, कहीं और भी होता है, कोई बात नहीं, सीट लिमिटेड है, जरूरी नहीं है कि सबका हो ही जाएगा। जिसका अगर नहीं होता है वो जहां पर भी हो वहां पे ट्राई करे कि क्या कहते हैं सबसे आगे रहे, वहां पे मेहनत करता रहे, क्योंकि जहां भी आप किसी भी कॉलेज में हैं, आईआईटी में होगा कि पहले 100 बच्चे जो मेहनती होंगे उनका मान लीजिए अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, बाकी जगह मान लीजिए 50 का होगा, लेकिन जो भी जहां पे सबसे मेहनती होगा, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा, उसकी मेहनत कभी क्या कहते हैं बेकार नहीं जाएगी। तो कहीं भी मेहनत कई करते बार रहेंगे होता तो है सही कि रहेगा। बच्चे तैयारी करते हैं शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में वो दिशा बदल देते हैं पढ़ाई के दरमियान। तो क्या लगता है कि चुनौतीपूर्ण तो होता है, कुछ चुनौती को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग उसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक सोचने की क्षमता है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि आप कैसे अपने गोल को एक निर्धारित समय या उससे कुछ करने के लिए करें? मेरे ख्याल से गोल चेंज करना गलत बात नहीं है, आप चेंज करिए, लेकिन एक समय रहते अगर चेंज हो जाए, जितना जल्दी आपको पता चल जाए कि इस दिशा में करियर को ले जाना है तो वो सही रहेगा। अगर बाद में भी होता है तो भी आपको, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो फिर दुगनी मेहनत करिए, तिगुनी मेहनत करिए, लेकिन उस गोल पे फिक्स रहिए। आप गोल चेंज करके पता चला दोनों गोल छोड़ दिए, तब दिक्कत है। पेरेंट्स और गार्जियन का भी काफी प्रेशर होता है कि हाँ। आप इस क्षेत्र में जाए, तो क्या इस तरह से आपने कुछ झेला था या फिर? नहीं, मेरे पेरेंट्स इनफैक्ट यही है कि मेरे पेरेंट्स भगवान की कृपा से काफी सपोर्ट किए मेरे इंजीनियरिंग के भी डिसीजन को और मेडिकल पढ़ने के ख्वाब को भी। तो उस हिसाब से मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे। कितने देर आप पढ़ाई करते थे कुछ? दिन में मिनिमम 10-12 घंटे, मैक्सिमम 16-16, 18-18 घंटे भी किए हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, कितने देर मोबाइल यूज करते हैं? उस समय मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा, उससे ज्यादा आज कितना समय मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? नहीं। आज का तो छोड़ दिया, अब तो क्योंकि मोबाइल, सब लोग सोचते हैं कि मोबाइल की दुनिया में चले जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने सफलता हासिल की है, उस समय आपने कहा कि 1 घंटे मोबाइल पर, और जो आज के समय में बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लगता है मोबाइल से इस्तेमाल करने से पढ़ने लिखने वालों को फायदा भी होता है या कुछ और इसका डिसएडवांटेज है? अगर आप मॉडरेशन में यूज करेंगे, कम यूज करेंगे, तो वो एक एंटरटेनमेंट बन जाएगा। अगर वो आपकी पढ़ाई को क्या कहते हैं इंटरफेयर ज्यादा करेगा, तो वही एंटरटेनमेंट से डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा।